हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 19 चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। अब ये क्या है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। मतलब जो फूड है हमारा, फूड में हमको क्या क्या मिलता है, या जो फूड में मिलता है क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो हमको ये तो पता है कि फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमने कभी इसका शायद आपने जो है शायद इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि फूड के अंदर जो चीज़ें हैं वो कौन सी होती है, या हमारे बॉडी को कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमको फूड से मिलती है। तो आज इसी सवाल का आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पहले वो जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेंट बाय डाइट, या फॉर व्हाट पर्पस डू वी नीड फूड, या व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट्स दैट फूडस्टफ्स हैव, या हाउ डू वी एक्सपीरियंस दिस टेस्ट्स। तो हमने जो है फूडस्टफ्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जो है काफ़ी यूजफुल होता है, और आपने इसके बारे में पढ़ा भी है अलग अलग तरीके से। हम जो है इस चैप्टर में, जैसा मैंने बताया आपको, फूड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बारे में और कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वो है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। जैसे बता देता हूँ मैं फटाफट एक्सपेरिमेंट क्या है। आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक पीस ऑफ पोटैटो होना चाहिए, टिंचर ऑफ आयोडीन होना चाहिए, एक ड्रॉपर होना चाहिए। क्या करना है आपको जो टिंचर है आयोडीन का, उसमें कुछ पानी ऐड करना है ताकि उसको आप थोड़ा डाइल्यूट कर लो। उसके बाद ड्रॉपर का यूज़ करके आपको कुछ ड्रॉप्स जो है लेने हैं, और बाद में उसको एक पोटैटो के पीस पे जो है डाल देना है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा क्या, तो जो पीस ऑफ पोटैटो आपका ब्लैकिश ब्लू टर्न हो गया है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। हमने ये ड्रॉप गिराने के बाद ये ऐसा हुआ है। क्या पोटैटो ऐसा होता है कि मतलब बीच में जो है मतलब ऐसे ब्लैकिश ब्लू जो है आपको कलर दिखता है? नहीं, पोटैटो ऐसा तो होता नहीं है। पोटैटो सिंपल आपको जो है इस कलर का देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्यों हुआ, ये ड्रॉप डालने के बाद हुआ। अब क्या हुआ दरअसल इसमें, आगे आपको बताता हूँ मैं। स्टार्च, जो स्टार्च है ना, वो ब्लैकिश ब्लू में कन्वर्ट हो गया जब वो आयोडीन के साथ कांटेक्ट में आया। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि स्टार्च जो है प्रेजेंट है पोटैटो में। ठीक है, सुनो अभी वापस ध्यान से सुनना ये बात मेरी जो मैंने बताया। जब भी हम आयोडीन गिराएंगे तो ब्लैकिश ब्लू अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि इसमें स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च ही एक ऐसी चीज है जो ब्लैकिश ब्लू में कन्वर्ट होती है जब वो आयोडीन के साथ कांटेक्ट में आती है। तो मतलब आलू जो है ब्लैकिश ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मतलब आलू में भी स्टार्च था। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि पोटैटो में स्टार्च है। उसके बाद जो आपके सैगो या जो स्वीट पोटैटो होता है, उसमें भी आपकी जो है स्टार्च होते हैं। उसके बाद जो सीरियल्स होते हैं आपके, जैसे जवार, बाजरा, वीट है ना, राइस, इसमें भी आपको स्टार्च मिलेगा। जिससे देखो ना, हमको आटा वगैरह मिलता है इन ग्रेन से, और ये ग्रेन्स हमारे एक तरीके से स्टेपल डाइट में आते हैं। मतलब डेली हम जो इन ग्रेन्स का यूज़ करते हैं, हमको एनर्जी मिलती है स्टार्ची फूड से। हमारी बॉडी जो है इन एनर्जी का यूज़ करती है अलग अलग कामों में, और ये एनर्जी क्या करता है, हमको एक तरीके से वार्म भी रखता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाहूँगा आपको। तो मैंने जो है थोड़े फ़ायदे बताए आपको कि जो चीज़ हम इंटेक करते हैं, मतलब ये ग्रेन्स जो हम खाते हैं, इनसे हमको एनर्जी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। अब जब ये स्टार्ची फूड जो है हम खा लेते हैं, इनको डाइजेस्ट किया जाता है। मतलब डाइजेस्ट मतलब जो हमारा स्टमक है, हम सबको पता है कि डाइजेस्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, शुगर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या होता है, शुगर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, व्हेन द स्टार्ची फूड्स वी ईट आर डाइजेस्टेड, शुगर्स आर फॉर्म्ड। तो जब हम ये खाना खाते हैं, मतलब जैसे आप चावल खा रहे हो या आलू खा रहे हो, तो क्या होता है, जब हजम हो जाएगा, वो है ना, हिंदी में डाइजेस्ट के लिए हजम शब्द यूज़ करते हैं। जब हजम हो जाएगा तो शुगर फॉर्म हो जाएगा आपका, और ये जो शुगर है धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी से, और क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। या दूसरे शब्दों में समझाना चाहूँ मैं आपको, जो शुगर फॉर्म होगा डाइजेशन के थ्रू, जो स्टार्च से, मतलब स्टार्च के डाइजेशन से जो शुगर फॉर्म होगा, वो एक तरीके से फ्यूल की तरह काम करेगा हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, मतलब कि आपने राइस खा लिया है ना, अगर आपको भूख लगी, आपने राइस खा लिया, तो आपको लगता है कि हाँ यार एनर्जी आ गई। तो एनर्जी कहाँ से आई, वो डाइजेशन के बाद जो शुगर आपके बॉडी में फॉर्म हुआ, वहीं से आपको एनर्जी मिल रही है। उसके बाद वापस आप खाने के बाद कुछ काम स्टार्ट कर दोगे, जब शुगर आपका पूरे तरीके से बर्न हो जाएगा तो वापस आपको भूख लग जाएगी। इसलिए दिन में हमको जो है, दिन में जब हम काम करते हैं तो हर 3-4 घंटे में भूख लग जाती है, 5 या 6 घंटे में। जिस वजह से है ना, हम खाना भी तो खाते हैं, सुबह नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच,
है ना। उसके बाद जो है अपना डिनर। ओके, अब शुगर की बात करें तो बहुत सारे फूडस्टफ्स हैं जो एक तरीके से स्वीट टेस्ट करते हैं, है ना, जिनमें अलग अलग प्रकार के शुगर होते हैं। जैसे अगर आप जैगरी की बात करो, जैगरी मतलब जिसको हम गुड़ बोलते हैं ना, तो आपका जो गुड़ जो जैगरी है वो किससे बनता है? वो टेबल शुगर से बनता है। टेबल शुगर से नहीं, सॉरी, शुगर केन से बनता है। उसके बाद जो आपका टेबल शुगर है वो किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। क्यों? क्योंकि शुगर केन में एक शुगर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ओके, शुगर केन में क्या होता है? एक शुगर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। और उसी शुगर से जैगरी भी बनता है, टेबल शुगर भी बनता है। टेबल शुगर मतलब जो शक्कर आप यूज़ करते हो ना, शुगर मतलब शक्कर, जो शक्कर आप यूज़ करते हो वो, ठीक है। उसके बाद जो आपके राइप फ्रूट्स हो गए, मतलब जो पके हुए फ्रूट हो गए, जैसे मैंगो, बनाना, चीकू या हनी या फिर मिल्क, इन सारी चीज़ों में भी जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शुगर्स होते हैं जो हमको क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ब्रैन एक दूसरा फाइब्रस सब्सटेंस है। ब्रैन क्या है? अब ब्रेन और ब्रैन अलग अलग है, हाँ, ब्रैन और ब्रेन को मिक्स मत कर देना। ब्रैन क्या है आपका? ब्रैन आपका एक फाइब्रस सब्सटेंस होता है, और जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें फाइबर का स्पेशल फंक्शन होता है काफ़ी, मतलब जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, उसमें फाइबर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जो फाइबरस सब्सटेंसेस होते हैं वो एक तरीके से हेल्प करते हैं इन फूड को कहाँ पे मूव करने के लिए? एलिमेंट्री कैनाल में राइट स्पीड में मूव करने के लिए, है ना। अब ऐसा है कि आपने खाना जो है मुंह में खा लिया, च्यू करने के बाद मतलब चबाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो वो खाना गया, तो आप अपने हाथ से तो उसको बता नहीं रहे हो हाँ खाना अब यहाँ पे जा वहाँ पे जा, वो अपने आप मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उनके मूवमेंट में हेल्प कौन करता है? फाइबरस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में राइट स्पीड में, मतलब जितना स्पीड होना चाहिए उसमें मूव करने के लिए हेल्प कौन करता है? फाइबरस सब्सटेंसेस। और जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं, फूड का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी रखती नहीं है ना। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसी काम की नहीं होती बॉडी की। और फाइबर क्या करता है आपका? स्टूल फॉर्म करने में हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड से। मतलब जो हमारा वेस्ट होता है ना, जो ह्यूमन बीइंग का वेस्ट होता है वो फॉर्म होता है उस अनडाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। फाइबर को और क्या बोला जाता है? रफेज भी बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, रफेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली जो उनका स्किन होता है, या जो होल ग्रेन्स या जो पल्सेस होते हैं, ये बहुत बड़े सोर्स होते हैं फाइबर के हमारे खाने के लिए, ठीक है। स्किन मतलब देखो ना, बहुत बार हम आलू का ऊपर का निकाल देते हैं, या फिर ये आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो बहुत सारी सब्जियां हैं, तो जो इनके स्किन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमको फाइबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हमारे फूड में अच्छा खासा फाइबर नहीं है तो भी आपको बीमारी हो सकती है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, कॉन्स्टिपेशन मतलब जो आपका वेस्ट है, आपका वेस्ट प्रॉपर निकलेगा नहीं, तो बहुत सारी तकलीफें होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा, हमने 3 अलग अलग सब्सटेंस देखे जो हमारे फूड में होते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा? स्टार्च, है ना, आलू का एग्जाम्पल देख के हमने स्टार्च देखा। उसके बाद हमने शुगर के बारे में बात की कि शुगर हमको कैसे अलग अलग फॉर्म में मिलता है। उसके बाद हमने किसके बारे में बात की? फाइबर के बारे में, है ना, कि फाइबर का रोल क्या होता है, फाइबर कहाँ कहाँ हमको मिलता है। अब ये जो तीनों सब्सटेंस हैं, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है कि एनर्जी प्रोवाइड करना, किसको? बॉडी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है कार्बोहाइड्रेट का? टू प्रोवाइड बॉडी विथ एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, शुगर्स और फाइबर आपको मिल जाएंगे। चलो, इतना आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फैट्स के बारे में। जो ऑयल है वो क्या, एक फैटी सब्सटेंस है, तेल आप सबको पता है ना। पेपर जो है ट्रांसलूसेंट बन जाता है जब भी फैटी सब्सटेंस उस पर लगाया जाता है, ठीक है। पेपर ट्रांसलूसेंट बन रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसमें काफ़ी फैट प्रेजेंस है, जो फूड स्टफ उस पर रखा गया है। जैसे अगर ऑयल आप गिरा दो पेपर पे और ऑब्जर्व करो तो पेपर आपका ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैट जो हमारे फूड में होता है वो भी क्या करता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, और एक तरीके से ये जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम उसको जो है स्मॉलर क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। जो फैट होता है हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, जैसे क्रीम हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया,
ये एग्जाम्पल्स हैं आपके फैट के। उसके बाद नट्स, मीट, एग, योग, इनमें भी जो है आपको फैट मिल जाएगा। और जो फैट हम खाते हैं वो स्टोर कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है। और अगर जो है फूड अवेलेबल नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो जो बॉडी है उसको एनर्जी कहाँ मिलती है, किससे मिलती है, उन स्टोर्ड फैट से। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर लेट खाना खाओ या आपने खाना जो है लेट खाया है, तो ये आपको जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, जो फैट आपके बॉडी में स्टोर्ड है वहाँ से मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद एक लेयर ऑफ फैट जो है आपको हमारे स्किन के अंडर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडा हुआ स्किन, और वो क्या करता है, अब वो जो फैट है हमारे स्किन के अंदर वो हमको शेप देता है। ठीक है, किसको शेप देता है, इट गिव्स शेप टू दी बॉडी, और उसके बाद एक ब्लैंकेट की तरह वो प्रिवेंट भी करता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी का वार्म होना, मतलब हमारे बॉडी का गर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी जो है ध्यान देना चाहिए, और वही काम करता है हमारा फैटी सब्सटेंस भी। ठीक है, तो जिस तरीके से जो हमारा कार्डबोर्ड होता है, थर्माकोल या फिर जो बबल रैप होते हैं, जिस तरीके से वो फ्रेजाइल आर्टिकल्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रेजाइल मतलब जो थोड़ा नरम हो, है ना, या जो जिसका टूटने का डर ज़्यादा हो, तो अगर वो बॉक्स मतलब थोड़ा शेक भी होता है या गिर जाता है या किसी चीज़ में लड़ जाता है, हिट हो जाता है, तो भी उसमें मतलब जो उसके अंदर जो आर्टिकल है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता, वो डैमेज नहीं होता। सिमिलरली क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होता है, जो फैट का लेयर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट, बचाता है। और कोई भी इंजरी अगर हमको लगती है बाहर से, है ना, तो वो एक तरीके से मतलब डैमेज नहीं करती हमारे बोन या इंटरनल ऑर्गन्स को। तो मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार लग गया और तुमको जो है ये हो जाएगी। हाँ, अगर बहुत बड़ी इंजरी जो है आपको बाहर से लग रही है तो डैमेज आपका जो बोन है या जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके डैमेज हो सकते हैं, बट नॉर्मली जल्दी ऐसे जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कोई डैमेज नहीं होता, अगर बहुत हार्श या फिर कोई बहुत बड़ा इंजरी नहीं है तो। ठीक है, इस प्रकार हमारा बॉडी क्या करता है, जो हमारा फैट है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। अब दरअसल बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन भी हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। तो जैसे स्टोन्स और ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक दीवार को तैयार करने के लिए, मतलब एक वॉल को तैयार करने के लिए, है ना, उसी तरीके से क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो होता है। ठीक है, तो बॉडी में जो है मतलब बॉडी हमारा लगातार वेयर और टेयर में जाता रहता है। ठीक है, अंडरगोस वेयर एंड टेयर कंटिन्यूसली, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमको जो है हम इंजर्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है, लेकिन जो हीलिंग और जो रिपेयर होता है हमारा बॉडी, वो भी जो है मतलब हर समय चलता रहता है। हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें चलती रहती है। तो प्रोटीन्स का होना इस वजह से बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जो है हमको काफ़ी मतलब जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, ठीक है, तो एक तरीके से उसके ग्रोइंग ईयर्स में भी प्रोटीन का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसको प्रोटीन जो है लेना चाहिए। तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हमारे लाइफ का। और जैसे देखो, आपको कभी आपका अगर हाथ कट गया हो तो क्या होता है, कुछ समय में जो है मतलब कुछ, जैसे अगर आपका हाथ कट गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है और धीरे धीरे वो जो जख्म होती है वो एक तरीके से भरा जाती है ना, या वो पूरा एक तरीके से मतलब रिकवर हो जाते हैं हम। वो पार्ट जो इंजर्ड पार्ट रहता है वो रिकवर हो जाता है। वो किस वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ मेजर सोर्सेज है प्रोटीन के, है ना, जो अलग अलग प्रकार के हमारे दाल होते हैं, है ना, या फिर जो पल्सेस हैं, उसके बाद ग्राउंडनट हो गया, मिल्क हो गया, या मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए जैसे योगर्ट, खोया, पनीर, एग्स, मीट, है ना। तो पनीर वगैरह भी हमारे लिए बहुत बड़े सोर्स हो जाते हैं प्रोटीन के लिए। उसके साथ साथ जो अंडा होता है, एग होता है, या जो मीट होता है, उसके बाद जो फिश होती है, और ये सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोर्सेस हैं, ये काफ़ी रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। और हमको जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है हमारे डेली डाइट में, मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होती हैं उसको लेने के लिए हमको डेली डाइट में जो है दाल इंक्लूड करना चाहिए। तो दाल तो प्रोबेबली सबके घर पे बनता ही है, उसका होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ पल्सेस का होना ज़रूरी है। उसके बाद मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी होना बहुत
ज़रूरी है। तो ये आप जो है ध्यान रखना, यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हो, ये जो भी आपको जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन के अच्छे अच्छे सोर्सेस हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। अब जो हमारी बॉडी है उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, काफ़ी लार्ज प्रपोर्शन में चाहिए। तो ये जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत लार्ज प्रपोर्शन में चाहिए, इनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो हमको चाहिए, ये हम सबको पता है ना, न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो हो गया, दूसरा एक माइक्रो होता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। मैक्रो जो होता है, मैक्रो मतलब ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, तो जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। अभी हम जो है बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमको कुछ ऐसे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट भी चाहिए, वो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। तो जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने हमको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये कौन से हैं, ये हैं आपके विटामिन्स और मिनरल्स। तो जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो काफ़ी कम मात्रा में चाहिए या जो कम मिलेंगे तो भी चल जाएगा, वो है आपके विटामिन और मिनरल्स। तो काफ़ी अलग अलग जो है विटामिन्स होते हैं, जिनको अलग अलग लेटर्स से जो है नेम्ड किया गया है। मतलब जो अल्फ़ाबेट है हमारा, अलग अलग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से जो है नेम किया गया है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, मतलब ये विटामिन्स को आपको एक तरीके से लेना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम से कम सब विटामिन जो है लेना ही चाहिए। ए, बी, सी, डी, ई और के आपको याद रखना है, हाँ, ए, बी, सी, डी, ई और के। और जो विटामिन है हमको कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन अगर विटामिन की कमी है आपके बॉडी में तो उससे एक सीरियस डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है आपके बॉडी में। इस वजह से विटामिन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी में विटामिन की कमी है, डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन ए की जो है मतलब काफ़ी लंबे समय तक कमी है, तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है आपको। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आपको रात के अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। उसके बाद अगर आपको विटामिन डी की जो है कमी है, तो जो आपके बोन्स है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब कि अगर आप कहीं गिरे विरे या आपको कोई मेजर इंजरी लगती है आपके बोन पे, आपका बोन तुरंत टूट जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो विटामिन एक तरीके से एक एबिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं डिसीजेस को रेजिस्ट करने के लिए, मतलब डिसीजेस को रोकने के लिए। ओके, मिनरल्स की बात करें तो जो आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के लिए, मिनरल्स के जो एसेंशियल है हमारे बॉडी में। अब ये जो है ये भी विटामिन की तरह स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, लेकिन इनका जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो ये प्ले करते हैं हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, उनमें इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन जो है काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो जो हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आयरन का इस्तेमाल हम करते हैं, मतलब आयरन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी है आयरन की ब्लड में, तो जो बॉडी है उसको अच्छा एक इनफ सप्लाई जो होता है ऑक्सीजन का वो नहीं मिलता है। इस वजह से हमको मतलब लगातार एक तरीके से, मतलब अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको ये मालूम कैसे पड़ेगा? तो आपको जो है मतलब आप कमज़ोर फील करोगे, आप टायर्ड फील करोगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया। क्या बोलते हैं? अनीमिया। ठीक है, आपको हमेशा जो है आप टायर्ड फील करोगे, आपको बहुत वीक फील होगा। उसके बाद जो मिनरल कैल्शियम होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बोन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो मिनरल होते हैं जो मैंने बताया अभी कि जैसे आयरन की अगर कमी हुई आपके बॉडी में, है ना, आपके ब्लड में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगे, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया। और उसके बाद जो मिनरल कैल्शियम होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बोन को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। तो जितने भी प्रकार के फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या जो स्प्राउटेड पल्सेस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रीन ग्राम मूंग जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, या जो उनका स्किन होता है, मतलब जो उनका बाहर का पार्ट होता है, जो ब्रैन होते हैं सीरियल और पल्सेस के, ओके, तो ये एक बहुत बड़े सोर्स बन जाते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं हमारे मिनरल्स और विटामिन के। ओके, तो ये हमको हमेशा क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत जो है इंटेक करना चाहिए। इस वजह से पॉसिबल हो तो हमको जो है फ्रूट खाने चाहिए, ऐसे फ्रूट जिनके स्किन के साथ खाया जाए। मतलब जैसे आम है, तो क्या आम आप उसके कवर के साथ, उसके छिलके के साथ खा लेते हो? नहीं,
लेकिन एप्पल जो है, एप्पल को तो हम वैसे ही पूरा इनटेक करते हैं ना, कि एप्पल को आप बाहर से काटते हो या अमरूद का जो बाहर का लेयर है वो आप निकालते हो, नहीं ना। तो हमको ऐसे फ्रूट को खाना चाहिए। अब इन फ्रूट से क्या होता है, इन फ्रूट से हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये होते हैं, जब हम देखो एक तरीके से जब हम खाना बनाने जाते हैं या हमको जो है मतलब जब हम फ्लोर को सॉफ्ट करते हैं तो उससे ब्रैन निकलता है। ब्रैन मतलब एक तरीके से आप अनवांटेड पार्टिकल समझ लो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो जो हमारा फ्लोर होता है उससे हम ब्रैन को रिमूव कर देते हैं, लेकिन हमको करना चाहिए क्या, नहीं। ओके, तो अगर एक बैलेंस डाइट की बात करूँ मैं, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आप खुद को देखो अपने आप को, तो आप क्या बोलोगे कि आप फिट और फाइन हो। तो फिट और फाइन होने का मतलब कि आपके पास इनफ स्ट्रेंथ और एनर्जी है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए और सारे काम आराम से करने के लिए। तो हमारी बॉडी जैसे जैसे ग्रो करती है, ठीक है, मतलब ग्रो करती है, तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके साथ साथ अगर आप एक तरीके से मतलब फिट एंड फाइन हो, मतलब अगर आप ये सोर्सेज बराबर ले रहे हो, तो आपको जल्दी कोई बीमारी भी नहीं होती है, आप जल्दी इल फॉल भी नहीं हो गया। समझ आ रहा है आपको। तो इस वजह से हमको जो है गुड हेल्थ में रहना चाहिए। और गुड हेल्थ के लिए हमारे बॉडी को अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स राइट क्वांटिटीज में मिलने चाहिए, ठीक है। तो जो डाइट हमको ये सारे क्वांटिटीज राइट क्वांटिटीज, मतलब ये सारे क्वांटिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट राइट क्वांटिटीज में प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब ऐसा भी नहीं कि आपने एक दिन बैठ गया, आपने 1 किलो एप्पल खा लिया, 1 किलो अमरूद खा लिया, या एक ही दिन जो है 2 किलो चिकन खा गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, मतलब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके बाद क्या देखा था हमने, विटामिन भी होना चाहिए और मिनरल्स भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो फूड होते हैं आप उसको अलग अलग प्रकार में जो है एक तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे जो एनर्जी गिविंग फूड है वो कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये हमको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, मतलब जो बॉडी बिल्ड करता है। तो आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर को देखा भी होगा जिनकी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो किस वजह से होता है, वो प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या आपका बॉडी बिल्डिंग फूड है। उसके बाद कुछ ऐसे फूड जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं डिसीज़ को एक तरीके से रेजिस्ट करने के लिए, वो कौन से हैं, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं डाइट में। जैसे अगर कोई बच्चा मीठा खा रहा है, चॉकलेट केक्स खा रहा है या फ्राई स्टफ खा रहा है ना, और एक तरीके से फैट ग्रो हो रहा है, तो कुछ लोगों को लगता है कि चाइल्ड जो है मतलब हेल्दी बन रहा है हमारा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब कभी कभी हम बच्चों को जो है चॉकलेट, मीठा या फ्राई किया हुआ सामान बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, बच्चा थोड़ा मोटा भी हो जाता है, हमको लगता है बच्चा हमारा बहुत हेल्दी हो गया, लेकिन ये गलत चीज़ है। अगर आप जो है एक ही तरीके का मतलब एक ही प्रकार का फूड स्टफ खाओगे तो आपके बॉडी को जितने फूड कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, माल नरिश्ड मतलब जिसमें नरिशमेंट की कमी हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मतलब कुछ ईटेबल सामान, कुछ ईटेबल चीज़ों के बारे में बताया गया है। वन ईटेबल मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं हमारे डाइट में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे चिक्की या जो गुड़दानी होती है ना, तो वो उसमें नट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। मतलब नट से आपको प्रोटीन मिल जाता है, फैट मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। उसके बाद जो जैगरी होता है उससे आपको शुगर और आयरन मिल जाता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर वो चीज़ सिर्फ खा लोगे उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद जो बनाना होता है, बनाना भी आपको शुगर प्रोवाइड कर देगा, मिनरल प्रोवाइड कर देगा, फाइबर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जो बॉइल्ड एग होते हैं उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन या मिनरल्स, है ना। तो हमको बहुत सारी एक वैरायटी मिल जाती है हमारे डाइट में अगर हम इन सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करें, हमारे डाइट में मिला लें, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया। उसके पहले यहाँ पे मैं आपको नरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो जो हमारी बॉडी है अगर वो वेल नरिश्ड है ना, तो अगर हमारे बॉडी को वेल नरिश्ड बनाना है तो हमको सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है राइट क्वांटिटीज़ में चाहिए होंगे। अगर इंसान की डाइट में, किसी भी पर्सन की डाइट में कोई चीज़ की कमी रह जाएगी
तो उसमें जो है एक तरीके से उसको जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, जिससे माल न्यूट्रिशन जो है मतलब उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। और माल न्यूट्रिशन के काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये किसी भी इंसान के हेल्थ के लिए। जैसे अगर कोई इंसान है, किसी को इनफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, मतलब उसकी हाइट अच्छी नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा थका हारा उसको फील होता है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता, वो कोई गेम नहीं खेल पाता, वो कुछ खा नहीं मतलब कुछ काम नहीं कर पाता। उसके बाद विटामिन या मिनरल्स की कमी है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का हमको जो है ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़ लिया हमने, फटाफट जान लेते हैं। तो हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है हमारे बॉडी के अच्छे ग्रोथ के लिए और कभी चोट लगती है उसको रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है? फैट से। और जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी को विटामिन मिनरल्स चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। अगर उनकी कमी है तो उससे बीमारियां भी हो सकती है, कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है ना। उसके बाद फ्रूट वेजिटेबल और जो उनके स्किन्स होते हैं, सीरियल्स जो पल्सेस होते हैं हमारे, ये किसके सोर्स हैं? फाइबर के। उसके बाद हर फूड आइटम से हमको जो है खाना चाहिए, हर फूड आइटम, जिससे हमको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट मिले। और उसके बाद जो डाइट है, अगर डाइट में आपके जो है सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है राइट प्रोपोर्शन में, तो उससे क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है। और माल न्यूट्रिशन एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस है किसी भी इंसान के हेल्थ के लिए। तो ये था बच्चों आज का आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। आप भी अपने हेल्थ का काफ़ी ध्यान दिया करो और जितनी चीज़ें मैंने बताई वो भी अपने खाने में जो है उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करो। आप भी वो सारी चीज़ें इनटेक करो। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे हम हमारे दूसरे चैप्टर के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे